हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं टीचिंग की अमेंडमेंट का एक नया टॉपिक, जिसके अंदर आज की क्लास में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, और फिर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे कि पढ़ते वक्त या लर्निंग के दौरान कौन कौन से लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं। तो उसमें 6 तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है वो पढ़ेंगे हमारा कि आप जब लर्निंग करते हैं तो लर्निंग के दौरान प्यूपिल्स जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनकी लर्निंग में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इसका मतलब ये है कि हर बच्चा जो है वो किसी एक बात को एक ही तरीके से सभी बच्चे नहीं समझ सकते हैं। इसका मतलब अगर आपने जो है वो कोई मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट समझाया बच्चों को, तो सभी बच्चों को इक्वली वो कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं होता? ड्यू टू देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आज की क्लास में हम इंडिविजुअल डिफरेंस की चर्चा करेंगे, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे हम जो है वो पार पा सकते हैं वो अपने को देखना है। या अगर मान लो क्लासेस के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, अगर सभी स्टूडेंट्स जो है वो उनकी एबिलिटी वाइज, या फिर मान लीजिए अगर वो इंटेलिजेंस वाइज जो है अगर वो एक दूसरे से क्या है अलग अलग हैं, तो वहां पे टीचर को कौन से मेथड्स को जो है वो क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए इफेक्टिव टीचिंग के लिए, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो दो अलग अलग जो है वो टॉपिक्स आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 8 जो है पूरा का पूरा डेडिकेटेड किसके ऊपर? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसको बोलते हैं वैयक्तिक विभिन्नता। और अगला जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा आएगा आपके क्या, जो आपके लर्निंग के डिसऑर्डर्स हैं उनके ऊपर। ओके, तो पूरा लेक्चर देखिएगा तो आपको बहुत ही जो है वो इससे मतलब सीखने में या इनको समझने में बहुत ही इजी रहेगा। ओके, अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझाने के लिए पहले एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। एक रियल क्लासरूम को जो है आप विजुलाइज करें, आप अपने माइंड में लेके आओ कि एक क्लासरूम है, उसके अंदर कुछ मान लो 15-20 बच्चे बैठे हैं और सामने जो है वो टीचर है। देखिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा। ये देखो, ये एक क्लासरूम का मैंने एग्जांपल लिया है। ये हमारी टीचर है, ठीक है। टीचर, ये देखो टीचर देख लो है, बाल बुल जो है एकदम लाल करवा के बैठी है, और ये देखो पफी बना रखा टीचर ने, ठीक है ना। ये आजकल नए डिजाइन, नए जमाने की टीचर है भाई, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो ये टीचर है, और नीचे जो है वो इसके क्या है, यहाँ ये क्लासरूम है, क्लासरूम में टीचर बैठी है आगे, ठीक है। और सामने जो है वो बच्चे बैठे हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स थे आपके, ठीक है। ये स्टूडेंट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एंड सो ऑन। ये आपके क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे हैं। स्टूडेंट्स को बोलते हैं हम लोग टीचिंग के अंदर क्या, प्यूपिल। ओके, तो ये कौन है? प्यूपिल है। सिंपल सा एक बार समझेंगे, उसके बाद क्लैरिटी हो जाएगा पूरा। ये पिक्चर आपको समझ में आनी चाहिए बस। अगर ये पिक्चर आपको समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड में फिट बैठ जाएगा। उसके बाद तो थ्योरी है, बस वो पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो टीचर है, टीचर का मेन काम जो है वो क्या होता है? टीचिंग करना। टीचर का मेन काम क्या होता है? टीचिंग करना। तो टीचर तो क्या करेगी? टीचिंग करेगी। और टीचिंग के अंदर होता क्या है? टीचिंग का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो हमारा प्यूपिल है, या जो हमारा लर्नर है, या जो हमारा स्टूडेंट है, उसके बिहेवियर को क्या करना, चेंज करना, या उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना। मतलब टीचिंग से पहले जो उसका बिहेवियर था, टीचिंग करने के बाद जो उसका बिहेवियर है, वो दोनों सेम नहीं होना चाहिए। दोनों के अंदर क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। ओके, हाँ जी सर। तो टीचर जो क्या करेगी? टीचिंग करेगी। और टीचिंग का मतलब क्या? टीचर का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? इसको मॉडिफाई करना। किसको? बिहेवियर ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल मतलब स्टूडेंट, स्टूडेंट के बिहेवियर को क्या करना? मॉडिफाई करना। ओके, हाँ जी सर। तो ये टीचर था, टीचर टीचिंग करने लगा, ये स्टूडेंट बैठे थे, स्टूडेंट जो है लर्निंग करने लगे। अगर टीचर टीच करेगा तो स्टूडेंट क्या करेंगे? उस नॉलेज को जो टीचर प्रोवाइड कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट जो टीचर समझा रहा है उसको समझने का काम करेंगे, या नॉलेज को ग्रैप्स करने का काम करेंगे। तो टीचर टीचिंग कर रहे हैं, लर्नर जो है वो क्या कर रहे हैं? लर्निंग कर रहे हैं। बात समझ में आया? जी सर। अब टीचर जो है वो जनरली वो क्या करता है? वो टीचर सेंटर्ड मेथड्स को जो है वो क्या करता है? यूज करता है। जनरली हर एक जगह टेंडेंसी आपको यही देखने को मिलेगा। बहुत ही कम टीचर्स ऐसे होंगे जो लर्नर सेंटर्ड मेथड्स को यूज करते हैं। जनरली टीचर जो है वो टीचर सेंटर्ड मेथड्स को यूज करते हैं। और टीचर सेंटर्ड मेथड का एक तकिया कलाम होता है, या बेसिकली उनका जो है वो एक, आप ये समझ लो, एक मोटो उनका होता है। और वो मोटो क्या होता है? वन साइज फिट ऑल। इसका मतलब वो ये मानते हैं कि क्लासरूम के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का जो सीखने का नजरिया है, या उन सभी स्टूडेंट्स का जो सीखने की अभिव्यक्ति है, वो बिल्कुल क्या है? सेम है। मतलब सभी स्टूडेंट्स जो है वो इंटेलेक्चुअली या दक्षता वाइज जो है वो क्या है? सेम है। सभी को जो है वो इक्वल ज्ञान है, सभी का जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल सेम है। तो टीचर जनरली यही मानता है, और ये मान के जो है वो टीचर क्या करता है? वो ऐसे मेथड्स को यूज करता है टीचिंग के, जिसको बोलते हैं हम क्या? वन साइज फिट ऑल। मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें सभी के सभी स्टूडेंट्स जो है उनको कवर कर दिया जाएगा। दैट मीन्स कि एक ऐसे मेथड को टीचर एडॉप्ट करेगा
कि सभी स्टूडेंट्स के लिए वो काम का हो, लेकिन एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जांपल एक बार लेके चलता हूं, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस के अंदर पढ़ते होंगे। लाइक मैं मेरी बात करता हूं तो मुझे बिल्कुल भी शोर शराबा पसंद नहीं है। जिस टाइम मैं पढ़ रहा हूं मान लीजिए, तो बिल्कुल मुझे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। मेरे घर में मैं अपना दरवाजा बंद करके आराम से बैठूंगा और आराम से पढ़ूंगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, आपके कुछ भाई बंधु होंगे, घर में भी होंगे, और नहीं तो आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, वो जब पढ़ते हैं तो वो गाना सुन के पढ़ते हैं, वो पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूजिक चला लेंगे, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। लेकिन अपने को चाहिए बिल्कुल अटेंटिवनेस। अब हम जब पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते ही हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो पीछे बैकग्राउंड के अंदर गाना चल रहा है और फिर वो अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ करके पढ़ते हैं। कुछ लोग मोबाइल को साथ में लेके बैठेंगे, वो पढ़ते भी रहेंगे और साथ साथ मोबाइल भी छेड़ते रहेंगे। तो क्या है, जो लर्निंग के डिफरेंसेस है ना, वो अलग अलग है। मतलब ये है कि स्टूडेंट जब चीजों को लर्न करता है तो उसके लर्न करने की जो टेंडेंसी है वो अलग अलग है, और जो फैक्टर्स है जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं वो भी क्या है, अलग अलग है। इसलिए बोलते हैं टीचर ने तो एक टीचर सेंटर्ड मेथड को यूज कर लिया, दैट इज नोन एज वन साइज फिट ऑल। लेकिन एक्चुअल में वो मेथड आपका काम का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि लर्नर्स के बीच में जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। मतलब एक लर्नर का जो लर्निंग स्टाइल है वो दूसरे लर्नर के लर्निंग स्टाइल से जो है वो मेल नहीं खाता है। जबकि टीचर तो हमेशा यही मानता है कि भाई सारे स्टूडेंट एक जैसे हैं और मैं जैसे समझाऊंगा तो सभी को इक्वली जो है वो क्या आएगा, समझ में आएगा। तो वहां पे पंगा बढ़ जाता है। अब टीचर जो नेसेसरी मॉडिफिकेशन करना चाहता है स्टूडेंट के बिहेवियर में, वो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो नहीं पाता है। तो टीचर को फिर गुस्सा आएगा, यार मैंने सबको समझाया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया और कुछ लोगों को समझ में आया। तो टीचर वहां पे क्या करेगा, जिनको समझ में नहीं आया ना, उनको डांटेगा और बोलेगा तुम्हें समझ में क्यों नहीं आया, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम क्लास में एक्टिव नहीं थे या अटेंटिव नहीं थे। अरे भाई, वो स्टूडेंट भी क्लास में एक्टिव थे, वो स्टूडेंट भी क्लास में अटेंटिव थे, लेकिन डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस ये रहा कि आपने जिस मेथड को एडॉप्ट किया वो उनको सूट नहीं किया। पढ़ना वो भी चाह रहे थे, इच्छा उनकी भी थी पढ़ने की, बट आपका जो वो मेथडोलॉजी जो आपने क्लासरूम के अंदर एडॉप्ट किया बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को टीच करने के लिए, वो मेथड उनको समझ में नहीं आया। और वो क्यों नहीं समझ आया? क्योंकि लर्नर्स के आपस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। दो लर्नर जो है वो देखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन उनका जो लर्निंग का जो स्टाइल है वो सेम नहीं हो सकता, उनका जो एप्टीट्यूड है वो सेम नहीं हो सकता, उनके जो कैलिबर है वो उनका सेम नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स के आपस में जो है वो क्या होते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर होता है। आप समझना बात को। टीचर क्या करेगा, टीचिंग करेगा, और टीचर जनरली क्या करेगा, टीचर सेंटर्ड मेथड को यूज करेगा, और उनका एक जो तकिया कलाम है, दैट इज अ वन साइज फिट ऑल। मतलब एक ही मेथड को यूज करेंगे और वो सभी के लिए ही होगा वो, ठीक है। हम ये नहीं देखेंगे कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में समझाने पर अच्छा समझ में आएगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बुक्स की लैंग्वेज में समझाने में अच्छा समझ में आएगा। अब एक क्लासरूम के अंदर 10 बच्चे बैठे हैं, 5 बच्चे ऐसे थे जो बुकिश नॉलेज के बेस पर पढ़ना पसंद कर रहे थे, और 5 ऐसे थे जिनको रियल लाइफ के एग्जांपल चाहिए थे। और टीचर ने अगर बुकिश नॉलेज के हिसाब से पढ़ाया तो भैया 5 को तो समझ में आया, बाकी 5 टाइम फीस हो गया उनका। तो उस केस में क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को ऐसा मेथड एडॉप्ट करना चाहिए कि दोनों बच्चों को समझ में आए। मतलब टीचर को एक ब्लेंडेड मेथड को लेके चलना चाहिए, बुकिश नॉलेज को भी लेके चलना चाहिए, रियल लाइफ के एग्जांपल्स को भी लेके चलना चाहिए, क्योंकि टीचर को समझना चाहिए देयर इज ए इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन द लर्नर। बात समझ में आया क्या? जी सर। अब समझो इसको। टीचर ने तो एक मेथड को यूज कर लिया, दैट इज वन साइज फिट ऑल, लेकिन दूसरी तरफ अगर प्यूपिल की बात करते हैं, स्टूडेंट की बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं, स्टूडेंट जो कि लर्निंग करेगा, एंड लर्निंग लेवल ऑफ प्यूपिल जो है ना, प्यूपिल टू प्यूपिल वो क्या करता है, डिफर करता है। मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट जो लर्निंग लेवल है वो क्या है, अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? ड्यू टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और इसी को इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, जब स्टूडेंट्स का जो लर्निंग लेवल है अगर वो एक दूसरे के साथ में मेल नहीं खाता तो हम बोलते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनका क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। बात समझ में आया क्या? जी सर। आओ अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो बताओ पहले यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर वैसे आपको क्या लगता है, टीचर को क्या करना चाहिए? क्या ये वन साइज फिट ऑल को यूज करना चाहिए? नो सर, टीचर को इस मेथड को इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। टीचर को समझना चाहिए कि क्लासरूम के अंदर बच्चे कैसे हैं, और बच्चों के हिसाब से जो है इंडिविजुअल सेंटर्ड मेथड या स्टूडेंट सेंटर मेथड को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, हाँ जी सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आओ जी, पढ़े इसको थोड़ा सा।
सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, वैयक्तिक विभिन्नता। ओके, अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या है ये, द लर्निंग एबिलिटी, जो सीखने की जो एबिलिटी होती है, सीखने की जो पावर होती है, इज नॉट द सेम इन ऑल, वो सबके अंदर सेम नहीं होती है। जस्ट एज इंडिविजुअल डिफर, क्योंकि इंडिविजुअल डिफर करता है इन देयर परसेप्शन, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, दे ऑल्सो एग्जिबिट डिफरेंस इन देयर रेट ऑफ लर्निंग। क्योंकि इंडिविजुअल एक दूसरे से जो है परसेप्शन में, इंटरेस्ट में, एटीट्यूड में, पर्सनैलिटी में अलग अलग है, तो नेचुरल बात है उसका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ओके, एज लर्निंग डिपेंड करते हैं ऑन वन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, रेट ऑफ लर्निंग डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। वन मे बी द फास्ट लर्नर, कई बार ऐसा होता है कि कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, थोड़ा सा क्लू देते हैं, वो चीजों को समझ जाते हैं, एंड अदर में नीड मोर टाइम टू लर्न द सेम थिंग। वन में लर्न विद मच इंटरेस्ट, कुछ जो आपके स्टूडेंट है वो बहुत इंटरेस्ट लेके जो है वो चीजों को समझते हैं, एंड अदर में प्रिटेंड टू लर्न बिकॉज ऑफ द कंपल्शन। और कुछ क्लासरूम के अंदर बैठे तो हैं, जैसे आप में से भी कुछ बच्चे वीडियो तो लगा रहे होंगे, लेकिन वो वीडियो बस लगा ही रहे हैं, मतलब उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा, बस खोल के बैठ गए हैं और बस अपना बच्चों मतलब घर वालों को लग रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, बट बच्चा बैठा है क्लासरूम में। कई बार ऐसा भी होता है क्लासरूम के अंदर बच्चा खुली आंखों से सो गया, बच्चे की आंखें खुली, बच्चा मुंडी भी हिला रहा है, हाँ हाँ हाँ, लेकिन बच्चा कहीं और ही है, और ही ख्यालों के अंदर है, बच्चा सो गया मान लीजिए क्लासरूम के अंदर बैठा बैठा। तो क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। अब वहीं पे कुछ बच्चे बहुत ही अटेंटिव होकर टीचर की बात को समझ रहे होते हैं, टीचर के द्वारा दिए गए जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ग्रैस्प कर रहे होते हैं, और वही कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं नालायक, वो बैठे हैं और वो आराम से बस ये बैठे हैं, तो मतलब बैठे ही हैं बस, वो इंतजार कर रहे हैं कब घंटी बजे और कब यहां से निकले। तो क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। इंटेलिजेंट पर्सन मोस्ट ऑफन एम्प्लॉय सेल्फ डिस्कवरी मेथड, जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो खुद से चीजों को जो है वो निकाल के लेके आते हैं, वो सेल्फ डिस्कवरी मेथड्स को यूज करते हैं इन लर्निंग। जब एंड वेयर एज लेस इंटेलिजेंट पीपल जो है वो रिसोर्ट टुगेदर टू द ट्रायल एंड एरर लर्निंग। मोटिवेटेड लर्नर कुड मास्टर इवन कॉम्प्लेक्स टास्क इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दोज हु लैक, और जो जिनको बेचारों को मोटिवेशन की कमी होती है, आर इनअटेंटिव होते हैं इन लर्निंग, एंड हेंस दे कुड नीदर अचीव प्रोफिशिएंसी इन व्हाट दे लर्न नोर परसिस्ट इन देयर एफर्ट्स टू लर्न। अब लर्निंग स्टाइल सबके अलग अलग हैं, मैं एक बार थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। पहला विजुअल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को देख करके जो है वो सीखना पसंद करते हैं। यू प्रेफर यूजिंग पिक्चर, इमेज, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा। कुछ म्यूजिकल या ऑडिटोरी, इसका मतलब ये हो गया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साउंड या म्यूजिक फाइल्स के थ्रू जो है वो पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ लोग जो है वो वर्ड्स को देख देख के जो है वो पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ लोग जो है वो फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होकर जो है चीजों को सीखना पसंद करते हैं। कुछ लोग जो है वो लॉजिक्स लगा के, रीजनिंग लगा के या सिस्टम्स को लगा के जो है वो चीजों को समझना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रुप के अंदर पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले पढ़ना पसंद करते हैं, सेल्फ स्टडी से पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका लर्निंग स्टाइल कैसा है। और नेचुरल बात है, इसको देख के इतना तो आपको क्लैरिटी हो गया होगा कि पीपल टू पीपल या स्टूडेंट टू स्टूडेंट जो लर्निंग स्टाइल है वो क्या है, अलग अलग है। दैट्स व्हाई देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लासरूम बिटवीन द टीचर्स, नो सर, बिटवीन द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस जनरली आपको देखने को मिलेगा। उसी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आपको पार पाना है, आपको समझना है। एज ए टीचर आपको समझना है कि वो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको कैसे हम लोग जो है वो क्या करें, दूर करें, ताकि सभी बच्चों को हमारे द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट या सभी बच्चों को हमारे द्वारा समझाई गई बातें समझ में आए। ओके, आ गया। मीनिंग बता रखा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। ह्यूमन बीइंग हैव सो मेनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, बोलते हैं ह्यूमन बीइंग में जो है वो बहुत सारे ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एंड आर अलाइक इन सो मेनी रिस्पेक्ट, और वो एक दूसरे के साथ देखने में एक जैसे होते हैं। द कॉमन प्रॉपर्टी एंड द कैरेक्टरिस्टिक जो डिस्टिंग्विश करते हैं, सेपरेट करता है ह्यूमन बीइंग को फ्रॉम वन अनदर, बट बाय केयरफुल एग्जामिनेशन वन कैन अंडरस्टैंड दैट नो टू मेंबर आर एग्जैक्टली अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट। बोलता है दो बंदे एकदम एक दूसरे से एकदम जो है वो एक जैसे जो है मैच नहीं कर सकते। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर ह्यूमन बीइंग और अदर डिफर करते हैं इन द साइज, शेप, अपीयरेंस, स्पीड ऑफ रिएक्शन, इन्यूमरेबल्स अदर एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। वी कैन सी दैट सम इंडिविजुअल आर हेल्दी, हम ये ऐसा जनरली देखते हैं, कुछ इंडिविजुअल बहुत ही हेल्दी है एंड जॉयस, जबकि कुछ बहुत बीमार और इरिटेबल नेचर के होते हैं। सम लर्न everything very quickly and others slowly. In this way there exists difference in individual. इस तरीके से जो है इंडिविजुअल्स में स्टूडेंट्स के बीच में क्या आता है, डिफरेंस आता है। एवरीबडी इज नॉट जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स, हर कोई जो है वो हर किसी के साथ में जो है वो मेल नहीं खाता है। एवरी इंडिविजुअल इज ए टिपिकल ह्यूमन बीइंग इन हिमसेल्फ, बीइंग अलाइक इन सम रिस्पेक्ट, वी आर डेफिनेटली डिफरेंट इन सो मेनी अदर रिस्पेक्ट। कुछ चीजों में हम एक दूसरे के साथ में मेल खा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों में हमारा जो नजरिया है वो औरों के साथ में मेल नहीं खाता। इन डिफरेंसेस, ये सभी डिफरेंस जो डिस्टिंग्विश करते हैं एक पर्सन को दूसरे पर्सन से, एंड ऑल्सो मेक ए यूनिक इंडिविजुअल, आर नेम्ड एज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द टर्म साइकोलॉजी के अंदर।
ओके अब इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर क्या है, ध्यान से समझना इस बात को। इन द केस ऑफ लर्निंग, जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो वन साइज फिट ऑल, ये जो होता है कि सभी स्थितियों में एक ही मेथड को लगा देना, ये हमारा काम नहीं करता, इज नॉट ट्रू। नॉट एवरीवन कैन लर्न इन द सेम मैनर, हर कोई जो है वो एक ही तरीके से जो है वो चीजों को नहीं समझता है। फॉर एग्जांपल, व्हाइल सम स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी विदाउट लाउड म्यूजिक, अदर नीड ए काम एनवायरनमेंट, सम लर्नर कैन बी कंफर्टेबल विद ऑनलाइन कोर्सेज, लेकिन अदर जो है उनको टेक्स्ट बुक से पढ़ना है ओवर द ऑनलाइन स्टडी मटेरियल। Thus there is a difference among the learner, इसीलिए बोलते हैं कि लर्नर्स के बीच में जो है वो क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। ये जो डिफरेंस है अब वो किस किस नेचर का होता है, सबसे पहला स्टूडेंट जो है वो अपने इंटेलिजेंस लेवल में भी जो है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग। इंटेलिजेंस लेवल का मतलब क्या होता है, बुद्धिमत्ता। इसका मतलब क्या हो गया कि चीजों को समझने की क्षमता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा भी क्लू दिया वो चीजों को जल्दी ग्रैप्स कर लेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, कंटेंट जो प्रोवाइड किया गया उसको माइंड में बिठा लेंगे, लेकिन कुछ उनको उस चीजों को समझने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंस लेवल के थ्रू जो है वो क्या होता है, एक दूसरे से अलग अलग होता है। There is a difference in intelligence level of different learner. It can affect their ability to grasp content. Some learner can understand quickly, while other may need to spend more time. It also affect their ability to remember, recall, and reinforce. Okay. Second is the aptitude. कौशल। कौशल का मतलब क्या होता है, किसी काम को करने की क्षमता, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कौशल। तो स्टूडेंट जो है वो आपस में अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग भी जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। कोई पर्सन किसी काम को करने में बहुत ज्यादा सफल हो और कोई पर्सन उस काम को करने में बिल्कुल भी सफल ना हो। दिस इज द एबिलिटी टू डू समथिंग। द लर्नर एप्टीट्यूड अफेक्ट करता है उसकी परफॉर्मेंस को। इन मैनी रिसर्च स्टडी इट हैज बीन फाउंड दैट हायर लेवल ऑफ एप्टीट्यूड रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस इन लर्निंग एंड रिटेनिंग इट। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या है, एज। एज अफेक्ट करता है क्यूरियोसिटी टू लर्न। जितने छोटे बच्चे होते हैं उनको चीजों को जो है वो मतलब नई नई चीजों को समझने की या नई नई चीजों को जानने की इच्छा थोड़ी सी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो नेचुरल बात है कि एक एज ग्रुप के बच्चों को अगर आप पढ़ाओगे तो वहां पे आपका मेथड अलग होना चाहिए, क्योंकि वहां पे उन लोगों की चीजों को समझने की जो क्यूरियोसिटी है वो अलग है। और अगर आप बड़े लेवल पे अगर आप चीजों को पढ़ाओगे तो वहां पे उन लोगों की क्यूरियोसिटी जो है वो क्या है, अलग है। तो सेम मेथड्स को आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इज ए इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, फिर यहां पे बोला भी है, वी नो दैट किड्स आर मोर क्यूरियस टू एक्वायर द न्यू नॉलेज, बट एज वी ग्रो ओल्डर आवर क्यूरियोसिटी लेवल डिक्रीज। फोर्थ वन इज द मोटिवेशन। मोटिवेशन भी एक फैक्टर है जो प्यूपिल्स को जो है वो एक दूसरे से क्या करता है, अलग अलग करता है। कुछ लोग हाईली मोटिवेटेड होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इनको मोटिवेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने आप से ही पढ़ेंगे, उनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। और कुछ ऐसा है जो ढोल नेचर के होते हैं, उनको बारी बारी मोटिवेट करना पड़ता है, अरे पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले, फेल हो जाएगा, अरे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। घर वाले बोलेंगे पढ़ ले, स्कूल वाले बोलेंगे पढ़ ले, ट्यूशन वाला बोलेगा पढ़ ले, दोस्त बोलेंगे अरे पढ़ ले, हर कोई बोलेगा पढ़ ले, वो फिर भी बोलता है पढ़ लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ बच्चे हाईली मोटिवेटेड अपने आप से पढ़ेंगे, कुछ बच्चे बिल्कुल डीमोटिवेटेड, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, उनको बारी बारी मोटिवेट करना पड़ेगा कि भैया प्लीज पढ़ लो। तो ये भी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। बोले तो एवरी लर्नर में हैव डिफरेंट मोटिवेटिंग फोर्स फॉर लर्निंग ए स्किल और एनीथिंग एल्स। इट कुड बी द डिजायर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, बेटर सैलरी, बिजनेस सक्सेस, ए हॉबी और फुलफिलिंग पेरेंट्स विश एक्सेट्रा। इट विल हेल्प द लर्नर इन स्टेइंग फोकस। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व। इसके हिसाब से भी स्टूडेंट जो है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। द पर्सनैलिटी जो है लर्नर की वो भी इंपैक्ट करता है उसके एबिलिटी टू लर्न को। हिज इंटरेक्शन विद द अदर विल डिपेंड ऑन हिज पर्सनैलिटी। वो दूसरों के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन करता है वो डिपेंड करता है उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर। उसकी पर्सनैलिटी कैसी कैसी हो सकती है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स है कुछ, लाइक एक्स्ट्रावर्जन हो सकता है, ठीक है, एग्रीएबलनेस हो सकती है, कॉन्शियसनेस हो सकता है, न्यूरोटिज्म हो सकता है, ओपननेस हो सकता है, आर रिलेटेड टू द जॉब परफॉर्मेंस, एकेडमिक अचीवमेंट, लीडरशिप एंड वेलबींग। तो इस हिसाब से भी जो है पर्सनैलिटी वाइज जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो क्या होगा, डिफरेंसेस होगा। फिर प्रायर नॉलेज। आपकी जो प्रायर नॉलेज है, जो आपने पहले सीखा हुआ है किसी कॉन्सेप्ट्स के लिए, जो आपका पुराना ज्ञान है, उसके थ्रू भी अब किसी बच्चे को तो पुराना ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है और किसी को किसी ने वो टॉपिक जो कभी सुना ही नहीं होता, तो जिसको ज्ञान है वो उस बात को कनेक्ट कर लेगा और चीज़ों को समझने में उसके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और जिसने पहली बार समझ रहा है तो उसको थोड़ी सी डिफिकल्टी भी आती है। तो बोलते हैं प्रायर नॉलेज जो है लर्नर की ऑल्सो मेक ए डिफरेंस इन हिज लर्निंग एबिलिटी। ए लर्नर विल बी एबल टू लर्न बेटर इफ ही इज एबल टू रिलेट इट विद हिज प्रायर knowledge. If a person does not know the basic mathematical operation, then how will he learn advanced mathematics? So prior knowledge और जो experience है ना लर्नर का, वो उसकी लर्निंग को क्या करता है, अफेक्टेड करता है।
इसके बाद आएगा लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल भी जो है वो क्या है, अलग अलग है। कुछ बच्चों को अलग तरीके से जो है पढ़ना पसंद है, कुछ बच्चों को जो है वो पीडीएफ से पढ़ना पसंद है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से पढ़ना पसंद है, कुछ बच्चों को वही ट्रेडिशनल किताबों से पढ़ना पसंद है। तो लर्निंग स्टाइल जो है वो क्या होता है, अलग अलग है। एवरी लर्नर हैज ए डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। सम नीड कंप्लीट साइलेंस व्हाइल अदर नीड म्यूजिक टू कंसंट्रेट। सम मे लर्न बेटर विद डिस्कशन व्हाइल अदर मे लाइक टू स्टडी अलोन। सम मे प्रेफर ई बुक एंड अदर ऑनलाइन मटेरियल वेयरएज अदर मे बी मोर कंफर्टेबल विद द टेक्स्ट बुक। तो उनका जो लर्निंग स्टाइल है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। आपको वो समझ के ही अपने टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए। फिर एटीट्यूड, आपको किसी कॉन्सेप्ट्स के या किसी एक चीज के प्रति आपका रवैया या आपका रूप कैसा है वो भी क्या होता है, अलग अलग होते हैं। द एटीट्यूड ऑफ द लर्नर इज ऑल्सो ए वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर। ए पॉजिटिव एटीट्यूड विल हेल्प करता है इन लर्निंग इफेक्टिवली। द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द एटीट्यूड सच एज द इंटरेस्ट, ओपन माइंडनेस, चीयरफुलनेस, प्रेजुडाइज एंड अफेक्शन, वो हेल्प करते हैं इन शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर। उसके बाद क्या है, एनवायरमेंट। आप किस एनवायरमेंट से आ रहे हैं या आपका एनवायरमेंट कैसा है वो भी आपकी लर्निंग को प्रभावित करता है। For effective learning, the learner should be in the comfortable environment. Different learner can be comfortable in different type of environment. Some can learn better in group or other are the learner जो some can learn better in groups or if there are other learner around them such as in the library whereas some other may prefer learning individually। तो आपका जो environment है वो भी आपको जो है आपकी learning ability को प्रभावित करता है। फिर आएगा हेल्थ। आपकी हेल्थ जो है वो भी आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट करती है, मतलब आपकी लर्निंग को जो है वो क्या करती है, अफेक्टेड करती है। द हेल्थ ऑफ द लर्नर इन्फ्लुएंस करता है उसकी एबिलिटी टू लर्न, रिमेंबर एंड रिकॉल। ए लर्नर विद अ पुअर हेल्थ एंड विल नॉट बी एबल टू कंसंट्रेट। द लर्नर शुड टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ द टीचर शुड टेक केयर। तो जो स्टूडेंट ऐसा है जिसकी हेल्थ खराब है तो वो पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाए, तो टीचर को वहां पे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा ऐसे स्टूडेंट का विद द पुअर हेल्थ। फॉर एग्जांपल ए स्टूडेंट विद अ पुअर आई साइट, तो टीचर को क्या करना पड़ेगा, उसको उठा के फर्स्ट रो में बिठाना पड़ेगा। द इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है लर्नर के आर नॉट एड्रेस इन द टीचर सेंटर्ड मेथड। तो जो टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं वहां पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर चर्चा नहीं की जाती है ऑफ टीचिंग एज इन दिस मेथड, क्योंकि इन मेथड के अंदर टीचिंग एक्टिविटी को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वन साइज फिट ऑल टाइम। But in the case of learner-centered method of teaching, individual need or difference of the student are addressed, and also student have the option to learn as per the comfort level। इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो जो ओनली किस पे, टीचर सेंटर्ड मेथड नहीं, वो आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड के ऊपर जो है वो क्या है, बेस थ्योरी है। ओके, अब डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, बोलते हैं ह्यूमन बीइंग आर फाउंड टू डिफर है, अलग अलग जो है एक दूसरे से अलग अलग तरीके से, एंड अमंग देमसेल्फ इन द वैरायटी ऑफ द वे एंड डायमेंशन। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर, अब क्या क्या है, लाइक फिजिकल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, मेंटल डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये सब वही पॉइंट है जो ऊपर पढ़ लिया। उनके मोटर एबिलिटी जो है वो स्किल के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, अचीवमेंट के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा, इमोशनल डिफरेंस देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग डिफरेंस देखने को मिलेगा, उनका एटीट्यूड, बिलीफ, ओपिनियन के अकॉर्डिंग डिफरेंस देखने को मिलेगा, लर्निंग डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, जो लर्निंग एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस देखने को मिलेगा, एंड डिफरेंस इन द सोशल एंड द मोरल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से आपको जो है वो स्टूडेंट्स के बीच में आपस में जो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अब आता है इंपॉर्टेंस क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, आपको समझना क्यों जरूरी है। तो आपको समझना इसलिए जरूरी है, अगर आपने एक ही मेथड को यूज कर लिया जो सभी के लिए आपने अडॉप्ट कर लिया, तो वहां पे आधे स्टूडेंट को तो आपके कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और आधों को समझ में नहीं आएंगे। तो क्यों इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानना हमारे लिए जरूरी है, आइए वो देखते हैं। द नोशन दैट इंडिविजुअल डिफर करता है इन देयर वेरियस एबिलिटी, कैपेसिटी एंड अदर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक शुड हेल्प द प्रैक्टिसिंग टीचर रियलाइज द फॉलोइंग। पहला, इन एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप में देर आर इंडिविजुअल हु डेविएट फ्रॉम द नॉर्म ऑफ द ग्रुप। कई इंडिविजुअल ऐसे हो सकते हैं जो ग्रुप से जो है वो, या जो ग्रुप नॉर्म से जो है वो डेविएट करते हो, मतलब ग्रुप का आपका रूल कुछ और था और वो किसी और रूल से रिलेटेड हो। दूसरा, एवरी टीचर शुड नो द एबिलिटी, हर टीचर को जानना चाहिए एबिलिटी, पोटेंशियल, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड अदर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच स्टूडेंट एंड ट्राई टू रेंडर इंडिविजुअल गाइडेंस। और आपको इंडिविजुअल गाइडेंस देनी चाहिए चिल्ड्रन को फॉर द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ देयर पोटेंशियलिटी। आगे, इट इज रॉन्ग टू एक्सपेक्ट यूनिफॉर्मिटी, ये गलत है कि आप ये मानते हैं कि यूनिफॉर्मिटी है इन गेनिंग द प्रोफिशिएंसी, मतलब सभी स्टूडेंट एक तरीके से सीखेंगे, तो एक रूपता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो बोलता है इट इज रॉन्ग टू एक्सपेक्ट द यूनिफॉर्मिटी इन गेनिंग द प्रोफिशिएंसी ऑफ द सक्सेस इन ए पर्टिकुलर फील्ड अमंग ए गिवन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ऑल स्टूडेंट कैन नॉट बेनिफिट बाय द पर्टिकुलर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन यूनिफॉर्म रिजिड करिकुलम।
आगे आप कैसे आप टैकल करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस की अगर प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे? टैकल तो करना पड़ेगा। अगर टैकल नहीं किया तो कुछ बच्चे तो होशियार रह जाएंगे, कुछ नालायक रह जाएंगे, तो टैकल तो करना पड़ेगा प्रॉब्लम को। अब कैसे करेंगे आइए वो देखते हैं। एम्फसाइजिंग द नीड फॉर कैटरिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्रो एंड क्रोर ने राइट किया, सिंस वी सपोजली आर टीचिंग इंडिविजुअल नोट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इट इज अ फंक्शन ऑफ द स्कूल विद इन इट्स बजटरी पर्सनल एंड द करिकुलम लिमिटेशन टू प्रोवाइड एडिक्वेट स्कूलिंग, कि वो क्या करे? एडिक्वेट स्कूलिंग प्रोवाइड करे फॉर एवरी लर्नर को, नो मैटर हाउ मच ही डिफर फ्रॉम ईच एवरी अदर लर्नर। अब क्या क्या सजेशन है? सबसे पहला सजेशन तो ये है, प्रॉपर नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियलिटी। टीचर को जो है हर इंडिविजुअल की जो पोटेंशियल है उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसके हिसाब से करिकुलम को सेट करना चाहिए और उसके हिसाब से आपको जो मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरा, एबिलिटी ग्रुपिंग एंड एडजस्टिंग द करिकुलम, वो आपको बता दिया कि करिकुलम को उनकी एबिलिटी के हिसाब से क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। एडजस्टिंग द मेथड ऑफ टीचिंग, अपने मेथड टीचिंग को भी क्या करें? एडजस्ट करें। एंड अडॉप्ट करें स्पेशल प्रोग्राम और मेथड फॉर इंडिविजुअलाइजिंग इंस्ट्रक्शन, इस तरह के स्पेशल प्रोग्राम को लेके आए जिसमें इंडिविजुअल बेसिस पे आप जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस कर पाएं। तो ये कुछ मेथड्स हैं या ये कुछ वे हैं, इनके जरिए आप अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की प्रॉब्लम को जो है वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये मेथड्स या ये बेसिकली सॉल्यूशंस जो है वो टीचर को अडॉप्ट करने चाहिए। तो दीज ऑल आर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑल अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमने पढ़ लिया। क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अपना क्लियर हो गया, कैसे इसको टैकल करना है वो हमने देख लिया। ओके जी सर, तो एक ये अपना टॉपिक तो खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, डेट इज द टॉपिक नंबर 9, डेट इज रीडिंग या लर्निंग डिसेबिलिटी। अब लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? डिसेबिलिटी, अगर कोई स्टूडेंट लर्निंग डिसेबिलिटी है, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझ रहा है, या अगर एक स्टूडेंट को लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब ऊपर लिखा, दीज चिल्ड्रन एग्जिबिट, ये जो बच्चे होंगे जो लर्निंग डिसेबिलिटी को फेस कर रहे होते हैं, वो एग्जिबिट करते हैं, वो शो करते हैं नेचुरल इंफीरियर क्वालिटी। तो वो एक इंफीरियर क्वालिटी जो है वो शो करते हैं या इंफीरियर कैपेसिटी दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल चिल्ड्रन ऑफ देयर एज और क्लास। तो अपनी क्लास के या अपनी एज ग्रुप के बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में इनकी जो लर्निंग क्वालिटी है या जो इनकी लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत ही क्या होती है? पुअर होती है। मतलब एक स्टूडेंट तो मान लीजिए अगर कहाँ तो एक बच्चा जो है क्लासरूम के अंदर वो पूरा पेज जो है वो याद करके आधे घंटे में, और दूसरा बच्चा जो है वो एक पैरा भी ढंग से याद नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो दूसरा जो स्टूडेंट है उसको क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी की जो है वो चर्चा करेंगे, किस किस तरह की पढ़ने में लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, बोलने में लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, लैंग्वेज में लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, कैलकुलेशन में लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो अलग अलग तरह की जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको हम चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। लर्निंग मतलब सीखना, और सीखने में क्या है? डिसेबिलिटी है। अब वो क्या क्या है पढ़ें। लर्निंग डिसेबिलिटी एक न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर है। पहली बात तो वो क्या है? डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है सेवरल एरिया ऑफ फंक्शनिंग इन विच ए पर्सन हैज डिफिकल्टी इन लर्निंग ए टिपिकल मैनर यूजुअली कॉज्ड बाय एन अननोन फैक्टर। और ये जो अननोन फैक्टर है जिसकी वजह से लर्निंग डिफिकल्टी आ रही है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? डिसऑर्डर, जो अफेक्ट करता है द ब्रेन एबिलिटी टू रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इट इज जनरली सीन एज ए स्पेसिफिक डेवलपमेंट डिसऑर्डर लाइक डिसेबिलिटी इन रीडिंग। जनरली कैसा किस तरह की डिसेबिलिटी देखी जाती है? डिसेबिलिटी है रीडिंग में, पढ़ने के अंदर हम सक्षम नहीं है। डिसेबिलिटी इन राइटिंग, लिखने में सक्षम नहीं है। डिसेबिलिटी इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, अगर मान लो हमको कोई कैलकुलेशन करनी है न्यूमेरिकली, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसके अंदर भी हम लोग जो है वो कैपेबल नहीं है। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द रेगुलर क्लासरूम लर्निंग एक्टिविटी। तो जो चिल्ड्रन बेचारे लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझ रहे होते हैं तो वो रेगुलर जो आपकी क्लासरूम लर्निंग एक्टिविटीज हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एज कंपेयर टू द अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। तो लर्निंग डिसेबिलिटी इज इन रीडिंग, राइटिंग, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन आर कॉल्ड डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया रिस्पेक्टिवली। अब अलग अलग तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी अपने को पढ़नी है। अब यहां तक जो आपने पढ़ा इसमें क्या समझ में आया? ये बोलते हैं जी कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी? कि उनको जो है वो चीजों को समझने में बहुत ही कठिनाई होती है, उनके
चीजों को समझने की जो पावर है, जो क्षमता है, जो दक्षता है, वो नॉर्मल स्टूडेंट के मुकाबले बहुत ही क्या होती है, कम होती है। नॉर्मल स्टूडेंट जितना काम या जितनी चीजों को जितने समय में समझ पाएगा, इनको उससे बहुत ज्यादा समय लगता है और तब भी ये ढंग से जो है वो चीजों को नहीं समझ पाते। अब अलग अलग तरह की जो डिसेबिलिटीज आपको देखने को मिलेगी, डिसेबिलिटी मतलब मैं एबल ही नहीं हूं, मैं डिसेबल हो गया किसी चीज को क्या करने में, समझने में। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब क्या कि मैं लर्न करने में, चीजों को सीखने में जो है वो क्या हो गया, डिसेबल हो गया। अब क्या क्या सीखना है, बोलना सीखना है, लिखना सीखना है, पढ़ना सीखना है, इनमें मैं डिसेबल हो गया। तो इन सबकी अलग अलग तरह की जो है इनको बीमारियों के नाम जो है वो दिए गए हैं। तो एक एक करके अपने को लर्निंग डिसेबिलिटी को जो है वो कवर अप करना है। सबसे पहले आएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है वो क्या है, जब एक स्टूडेंट जो है वो क्या, वो किस प्रॉब्लम को फेस करता है, व्हेन ए स्टूडेंट फेस द प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग एंड स्पेलिंग। जैसे आपने तारे जमी पर देखी होगी, तो उसके अंदर जब स्टूडेंट को जो है वो क्या, वो कंफ्यूजन हो गया, वो रीड नहीं कर पा रहा है ढंग से चीजों को, तो उसको बोलते हैं कि वो स्टूडेंट जो है वो ग्रस्त है किससे, डिसलेक्सिया से। तो आइए डिसलेक्सिया को पढ़ते हैं पहले। As per the definition given by the National Institute of Neurological Disorder and Stroke, dyslexia एक ब्रेन बेस्ड टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी है जो स्पेसिफिकली इंपेयर करती है, इंपेयर का मतलब रुकावट पैदा करती है या फिर खत्म करती है एक पर्सन की एबिलिटी टू रीड। तो अगर रीडिंग संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम है, डेट इज अ डिसलेक्सिया। तो मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, 4 यहां पे बीमारी दे देगा और 4 यहां पे डिसऑर्डर बताएगा, बोलेगा मैच करके बताओ। ओके, तो आपको समझ जाना आप क्या है। तो डिसलेक्सिया के अंदर क्या होता है, जब एक स्टूडेंट जो है उसकी एबिलिटी टू रीड जो है वो क्या हो जाए, इंपेयर हो जाए। दीज इंडिविजुअल टिपिकली रीड एट अ लेवल सिग्निफिकेंटली लोअर देन द एक्सपेक्टेड। ये जो स्टूडेंट है वो उस लेवल पे रीड करते हैं जो जितने उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा उससे लो लेवल पे रीड करते हैं, डिस्पाइट हैविंग द नॉर्मल इंटेलिजेंस। ऑल्दो द डिसऑर्डर वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक अमंग द पीपल विद डिसलेक्सिया आर डिफिकल्टी इन स्पेलिंग, उनको स्पेल करने में दिक्कत आ रही है, या फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग मतलब मैनिपुलेशन ऑफ द साउंड एंड रैपिड विजुअल वर्बल रिस्पॉन्डिंग। In adult, dyslexia usually occur after a brain injury or in the context of dementia. It can also be inherited. ऐसा भी हो सकता है वो inherited हो, मतलब generation to generation जो है वो आपके अंदर भी आ गई हो. In some families, and recent study have identified a number of genes that may predispose an individual to developing the dyslexia. तो dyslexia की अगर बात आ जाए कभी भी तो समझ जाना, जब एक स्टूडेंट जो है उसको प्रॉब्लम आ रही है क्या करने में, इन रीडिंग और स्पेलिंग, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डिसलेक्सिया। अगला जो डिसऑर्डर है डेट इज डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया के अंदर जब एक स्टूडेंट को लिखने में परेशानी आ रही है, लिखने का अंदर मतलब ये है कि वो बी और डी उनमें कंफ्यूज हो गया, पी और क्यू में कंफ्यूज हो गया, ए और यू के अंदर कंफ्यूज हो गया। तो इस तरह का जो आपका प्रॉब्लम या डिसऑर्डर जो स्टूडेंट के अंदर देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया इज अ प्रॉब्लम इन राइटिंग। जब एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है क्या करने में, चीजों को राइट करने में और या स्पेलिंग्स को अंडरस्टैंड करने में, तो उसको बोलते हैं क्या, डिस्ग्राफिया। चिल्ड्रन विद दिस काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज सर्टेन लेटर एंड टू राइट देम प्रॉपरली, और उनको जो है प्रॉपरली राइट नहीं कर सकते। दे विल राइट वर्ड्स विद रॉन्ग स्पेलिंग, रॉन्ग राइट लेटर प्रॉपर्ली, या तो स्पेलिंग गलत लिख देंगे या फिर जो लेटर्स होंगे उनको इम्प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। तो इसका मतलब अगर कोई स्टूडेंट जो स्पेलिंग गलत लिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे, दिस स्टूडेंट इज फेस द प्रॉब्लम ऑफ द डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया वो है जब एक स्टूडेंट फेस करता है प्रॉब्लम इन राइटिंग, लिखने में उसको दिक्कत आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ग्राफिया। इसके बाद आएगा जी नेक्स्ट डिस्फेसिया, जिसको अफेसिया भी बोला जाता है। इसमें क्या है, जब आप लैंग्वेज के कॉम्प्रीहेंशन में आपको दिक्कत है, मतलब आपको लैंग्वेज बोलनी नहीं आ रही है, तो उसको बोलते हैं, वो जो प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्फेसिया। डिस्फेसिया यहां ऊपर पहले मैंने क्या लिखा, द प्रॉब्लम इन लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। जब एक प्रॉब्लम आती है किसमें, लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करने में और एसेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो इसको बोलते हैं क्या, डिस्फेसिया, या इसको अफेसिया भी बोला जाता है। अब आइए देखते हैं पहले डिस्फेसिया क्या है। डिस्फेसिया इज ए डिसऑर्डर वेयर ए पर्सन हैज डिफिकल्टी रिलेटेड टू स्पीकिंग। जब उसको जो है वो लैंग्वेज को स्पीक करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बोलते हैं क्या, डिस्फेसिया। ड्यू टू द डैमेज इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन, दिस सिम्टम जो है डिस्फेसिया वेरी करता है बेस्ड ऑन द रीजन ऑफ द ब्रेन दैट हैज डैमेज। जब डिफिकल्टी आती है इन लैंग्वेज, एक मिनट को, जब डिफिकल्टी आती है इन द लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, फेस करता है प्रॉब्लम इन दिस
स्पोकन लैंग्वेज एंड साउंड इन वर्ड्स, तो उसको बोलते हैं, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्फेसिया। इसके बाद आएगा डिसकैलकुलिया, नाम पे चल जाओ, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेट। इसका मतलब जब एक स्टूडेंट जो है जिसको मैथमेटिकल जो कंप्यूटेशन करने में दिक्कत आती है तो उसको बोलते हैं ही इज सफरिंग फ्रॉम द डिसकैलकुलिया। द प्रॉब्लम इज डूइंग मैथ ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सबसेक्शन एंड सो ऑन, तो इसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। पढ़ते हैं, डिसकैलकुलिया इज डिफिकल्टी है इन लर्निंग और कॉम्प्रिहेंडिंग स्टेप इन द अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। अरिथमेटिक प्रॉब्लम, एडिशन, सबसेक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग नंबर, लर्निंग हाउ टू मैनिपुलेट नंबर एंड लर्निंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सच एज अ क्वांटिटी, प्लेस, वैल्यू, टाइम एंड मेमोराइजिंग द मैथमेटिकल फैक्ट। तो जब मैथमेटिकल फैक्ट्स को अगर सोल्व आउट करने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम द डिसकैलकुलिया। इसके बाद आता है एक डिस्लेक्सिया। अब ये क्या है, एक ऐसा डिसऑर्डर जो जुड़ा हुआ है किससे, मोटर नर्व कंट्रोल से। दीज चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी इन क्रिएटिंग क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन बॉडी एंड द ब्रेन। तो जब वो ब्रेन से बॉडी को जो है वो क्लियर क्या इंस्ट्रक्शन ही ना दे पाए, मतलब सोच कुछ हो रहे हैं कर कुछ हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डिस्लेक्सिया। अब आइएगा यहाँ पे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। सबसे पहले डिसकैलकुलिया हमने पढ़ लिया, ये क्या थी, मैथमेटिकल लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें क्या होती है, जो अर्थमेटिकल एबिलिटी है एक स्टूडेंट की, वो क्या होती है, डिमिनिश हो जाती है, मतलब कैलकुलेट करने की जो उसकी एबिलिटी है वो डिमिनिश होती है। फिर डिस्ग्राफिया, ये क्या था, हैंड रिटन लर्निंग डिसेबिलिटी थी। इसके अंदर क्या होता है, जब एक स्टूडेंट को राइटिंग में डिफिकल्टी आती है तो उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। फिर डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया की अगर बात करेंगे तो क्या, जब जनरल लैंग्वेज लर्निंग डिसऑर्डर आता है एक स्टूडेंट को तो उसको बोलते हैं ही सफरिंग फ्रॉम द डिसलेक्सिया, जिसमें रीडिंग डिफिकल्टी आती है। फिर अफेसिया या इसी को बोलते हैं डिस्पेसिया, ये क्या है, जब एक स्टूडेंट को लैंग्वेज डिफिकल्टी आती है, दैट इज लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग और स्पीच ड्यू टू ब्रेन डैमेज। इट कैन अफेक्ट योर एबिलिटी टू स्पीक, राइट और अंडरस्टैंड लैंग्वेज। जब आपको लैंग्वेज को बोलने में, समझने में या उसको अंडरस्टैंड करने में अगर प्रॉब्लम आती है, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम द डिस्पेसिया, बोथ वर्बल और रिटन। और फिर अदर्स के अंदर कुछ ये परसेप्चुअल डिसेबिलिटी होती है, मिनिमम ब्रेन डिस्फंक्शन होता है। इसके अंदर मैंने लिखा क्या, ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिसेबिलिटी, एक ये भी होती है। इसमें क्या होता है, जब आपको सेंसरी डिसेबिलिटी होती है, मतलब पर्सन विद डिफिकल्टी ऑफ द नॉर्मल हियरिंग एंड विजन, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑडिटरी या विजुअल प्रोसेसिंग डिसेबिलिटी। अब क्वेश्चन ये है कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी जो है उसके कारण क्या है, क्यों स्टूडेंट्स के अंदर ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। तो जनरली इसको समराइज करके 3 कारण में समेटा गया है। सबसे पहला है जेनेटिक और हेरिडिटी डिफेक्टर, जो जनरेशन टू जनरेशन होते हैं। मान लीजिए आपके कोई एक स्टूडेंट था, उसके दादाजी को भी प्रॉब्लम थी, उसके फादर को भी प्रॉब्लम थी, उसको भी है, उसके बच्चों को भी होगी, तो ये भी एक आपका जो है वो रीजन हो सकता है कि जब कोई एक प्रॉब्लम जो है वो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो ये भी एक रीजन है कि आपके अंदर भी वो चीज आपको देखने को मिल सकती है। सेकंड इज द ऑर्गेनिक फैक्टर, जैसे अगर कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन को ना बहुत तेज बुखार हो गया, हाई बुखार हो गया ना उसको, तो फिर वो ओली छोली बातें करनी शुरू कर देगा या वो अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर देगा, ठीक है, तो उसकी वजह से भी डिसऑर्डर आ सकता है। या फिर हेड इंजरी हो गया या प्री मैच्योर बर्थ हो गया किसी बच्चे का, तो उसकी वजह से भी जो है उसको ये सब लर्निंग डिसऑर्डर जो है वो आ सकते हैं। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी है, लाइक फिजिकल फैक्टर की वजह से भी आपको चीजें समझ में नहीं आती है, कई बार बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है। या सोशल फैक्टर, कल्चर एंड द साइकोलॉजिकल हैव ट्रेस्ड एज कॉज ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये सब फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो अराइज होती है। बात समझ में आया क्या? जी सर। तो आइए आज की क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट किया। आज की क्लास में हमने जो है वो एक टॉपिक तो कंप्लीट किया जिसके अंदर हमने पढ़ा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, कैसे उसको टैकल करना है वो हमने पढ़ लिया। मतलब अगर इंडिविजुअल्स या स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंसेस है तो टीचर उसको कैसे टैकल करेगा वो हमने देख लिया। और आज की क्लास में हमने एक टॉपिक और पढ़ा, जो पढ़ा क्या, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये मैचिंग में क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इधर जो है वो आपको लर्निंग डिसेबिलिटी दे देगा और इधर वो डिसऑर्डर्स बता देगा और बोलेगा बताओ इनको मैच करके बताओ कि कौन सा किससे रिलेटेड है, तो आप थोड़ा समझ जाना। ओके जी सर। लो जी, लेक्चर हो गया अपना कंप्लीट। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ में। टॉपिक कैसा लगा आपको या समझ में आया नहीं आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो ये करो, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।